न्यू बार्सिलोना फैंस, अगर आपको बार्सिलोना की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानना है और वो भी भाई कम समय में, तो आप जाके देखिए रियल ओविडियो वाला मैच, ओरियो वाला मैच वर्सेस बार्सिलोना। आप जाके देखिए फर्स्ट हाफ, जहाँ पे भाई हमारी वीकनेसेस खुल के सामने आई, हमारे अपोनेंट ने भाई उनका फ़ायदा उठाया, गोल भी किया। एंड भाई सेकेंड हाफ में हमारी भाई देन स्ट्रेंथ नज़र आई कि भाई हम लोग क्लिनिकल भी हैं। हमारे कुछ प्लेयर जब भाई अपने धुन में आ जाते हैं तो क्लिनिकल भी बन जाते हैं। तो कल का गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और भाई कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और इसको मैं भाई आपको 5 पॉइंट में समझाता हूँ कि भाई 5 ऐसी चीज़ें इस गेम में ऐसी क्या हुई जो मुझे लगता है कि भाई मेरी तो आंखें खुल गई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रफीनिया के साथ। देखो, मैं स्ट्रीम में आप लोगों को समझा रहा था जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे कि भाई पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब कॉम्पैक्ट कोई टीम खेलती है, जब उनका भाई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पीछे 5 से 4 बंदे डिफेंड कर रहे होते हैं और जस्ट उन्हीं के आगे 4 बंदों की एक वॉल और होती है, स्क्वायर बन जाता है प्रॉपर रफीनिया के लिए, तो भाई वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। वो ड्रिबल, उसकी वैसे ही ड्रिबलिंग उतनी अच्छी है नहीं। एंड अगर जब उसको रन करने के लिए स्पेसेस नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स कि लो ब्लॉक में बैठ जाती है टीम, तो वहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है रफीनिया को। और कल के गेम में वही हुआ। उसने ट्राई बहुत किया कल के गेम में भाई, लिंक अप पासेस एंड ऑल वो कर रहा था। अगर आप स्टैट उठा के देखें तो दैट विल बी ग्रेट, बट इवेंचुअली रफीनिया के साइड से बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें देखने को नहीं मिली। और ये पहली बार नहीं हुआ है, दिस हैज़ हैपन्ड सो मेनी टाइम्स जब हम लोग भाई लो ब्लॉक में बैठते हैं। आप इंटर मिलान वाला गेम को देख लीजिए, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स रफीनिया को हो रही थी जब भाई डिफेंड अच्छा कर रही थी इंटर मिलान। तो यस, एक मुझे पर्सनली एक चीज़ लगती है कि भाई ये वाला साइड रफीनिया का डेफिनेटली, अब यार वो ऐसे टाइम पे आ चुका कि वहाँ पे वो इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हांसी फ्लिक को ध्यान देना पड़ेगा कि जब ऐसी टीम के अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं तो रफीनिया को और किस तरीके से यूटिलाइज कर सके। और दोस्तों आपने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखी होगी, सेकेंड हाफ में आपने देखा होगा कि ऑलमो थोड़ा राइट साइड में खेलने लग गया था और थोड़ा सेंट्रली आपका यहाँ पे रफीनिया आ गया था। तो उसके बाद थोड़ा रफीनिया ना गेम में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। तो मे भी भाई यहाँ पे एक बार कोई इंडिकेशन है कि थोड़ा सा आपको गेम चेंज करना पड़ेगा जब पर्टिकुलरली इस टीम के अगेंस्ट रफीनिया खेलता है। तो सेकंड चीज़ जो भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो था कि रैशफोर्ड जब लेफ्ट हैंड साइड में खेल रहा था तो ही वॉज भाई होल एंड सोल थ्रेट यहाँ पे भाई बार्सिलोना जो प्रोड्यूस कर रही थी। भाई बंदा क्रेजी कर रहा था, भाई शॉट्स ले रहा था, 2 बहुत क्रेजी सेव करे यहाँ पे उनके गोलकीपर ने। क्रेजी नहीं कहूँगा, एक तो उसके हाथ में आई, बट भाई जिस तरीके की पावर वहाँ पे रैशफोर्ड ने डाली थी तो मतलब वहाँ पे सेव कर पाना वॉज नॉट दैट ईजी, बट वहाँ पे उसने गोल को रोका भाई। एंड मैनुअल नोयर और आपके बुफो एंड भाई पता नहीं किस किस की आत्मा आ गई उस गोलकीपर के अंदर, उसने इतने सारे शॉट्स रोके हमारे। बट यस, बिसाइड दैट भाई अगर आप उसकी क्रिएटिविटी देखो रैशफोर्ड की, बंदा अच्छा काम कर रहा है। आप रन्स की बात करो, बंदा अच्छा काम कर रहा है। फिजिकलिटी की बात करो भाई, लिटरली उस पर 2-2 बंदे चढ़े हुए थे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों उसको 2 बंदे ब्लॉक कर रहे थे और उसके बावजूद भी कई सारे उसने अच्छे रन्स, कई अच्छे पासेस, क्रूशल पासेस उसने निकाले। तो कल का गेम अच्छा रहा यहाँ पे रैशफोर्ड का, बट द मोमेंट वी हैव शिफ्टेड हिम टू द राइट साइड, जब रफीनिया गया तो भाई थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिला कि उतनी क्रिएटिविटी कम हो गई थी उसकी। मैं बोल रहा हूँ क्रिएटिविटी, बॉल कैरिंग एबिलिटी उसकी स्टिल अच्छी थी, बॉल कैरी कर पा रहा था एंड भाई कहीं ना कहीं कुछ चांसेस बनाने का ट्राई कर रहा था राइट विंग से। अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो डेफिनेटली कम चांसेस थे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रैशफोर्ड जब खेलता है और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलता है, आप फंसे हुए हो गेम में हो, ऐसे गेम्स में हो जहाँ पे 1-0 का स्कोर आप लोग भाई बिहाइंड लैग कर रहे हो, तो ऐसे में आपको उसकी नेचुरल पोजीशन में ही खिलाना चाहिए उसको। थर्ड चीज़ दोस्तों मुझे जो पर्सनली लगी कि भाई हांसी फ्लिक की जो आपकी टैक्टिक्स है, उसकी मैनेजमेंट है, उसको भाई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। पर्सनली कल जिसने भी स्ट्रीम देखा भाई, मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई फ्रैंकी डियोंग को लाने का क्या मतलब है भाई। कल के गेम में कसाडो वाज गुड इनफ मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि अगर आप देख रहे थे तो भाई जो सामने वाली टीम थी ओरियो, वो ना तो हम पे चढ़ने वाली थी सेकेंड हाफ में, कहीं ना कहीं आपको भी पता ये बात, वो लो ब्लॉक में बैठ गई थी। एंड ऐसे में आप कसाडो को अगर डिस्ट्रॉयर रोल में या फिर कोई भी रोल में खिलाते हो तो मेरे को लगता है कि भाई फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट देने में कोई दिक्कत है नहीं, और मे भी एक बार को चांस निकलता और गोल भी आ जाता हमारा। बट देन भाई मैंने देखा कि भाई फ्रैंकी डियोंग ने एक्चुअली किया क्या, वो मेरी आंखें खुल गई दोस्तों। ऐसे गेम में भी एक्चुअली फ्रैंकी डियोंग की यूटिलिटी हो सकती है दोस्तों। तो मैं पहली बार ये चीज़ नोटिस कर रहा था कल जब फ्रैंकी डियोंग आया। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हुई कि पेड्री को और इवन ज़्यादा स्पेस मिलने लग गया, वो और ज़्यादा फ्रीली खेलने लग गया। उसको पता था कि भाई मेरे पीछे फ्रैंकी डियोंग होगा जो कि जिसको मैं कभी बॉल पास कर दूं ऐसी सिचुएशन में, जी कि मुझ पे 2 बंदे चढ़े हैं, उस पर एक बंदा चढ़ा हुआ है, तो मैं रिलाई कर सकता हूं कि वो बॉल लूज नहीं करेगा। तो पेड्री और ज़्यादा डेयरिंग पोजीशन में आना शुरू कर दिया कल के गेम में। मज़ा आया कल के गेम पेड्री देख के भी, बट उससे बढ़िया गेम कल फ्रैंकी डियोंग करा। फ्रैंकी डियोंग भाई अगेन वही अपना कंट्रोलर वाला रोल उन्होंने निभाया।
एक चीज़ कसाडो से डिफरेंट यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग करते हैं कि भाई अपने पास बॉल एक्स्ट्रा रखते हैं। कसाडो के पास बॉल आई, वो देखता है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन, अटैकिंग ऑप्शन कौन है, मैं उसको बॉल दे दूँ। अब ये नहीं होता ना हर बार कि भाई वो बंदा बॉल रिसीव करेगा, उसका टच अच्छा होगा, उस पर अगर प्रेस नहीं होगा तो भाई वो बॉल नहीं लूज करेगा। तो जनरली जब कसाडो बॉल डाल रहा था आगे ऑल्मो को या फिर किसी भी अटैकर को, तो भाई बॉल हम वापस से लूज कर दे रहे थे, एंड देन फिर हमें वही एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ रही थी कि बॉल उनसे विन करो, फिर वापस से घुमा फिरा के एक अच्छा पास ढूंढो। ऑन द अदर एंड जब फ्रैंकी डियोंग के पास बॉल होती है ना, तो एक वो विंडो ढूंढ रहा होता है जहां पे भाई एक वो ऐसा पास ढूंढ रहा होता है कि यार ये पास या तो मैं पेड्री को दूं, उसके बाद पेड्री इस पास को आगे बनाए, या तो फिर मैं खुद ही भाई एक ऐसा लाइन ब्रेकिंग पास डाल दूं जिससे भाई गोल आ सकता है या फिर अटैक हमारा फिर से इनिशिएट हो सकता है। और वही चीज़ हुई, लेवेंडोस्की को सीधा भाई सर पे बॉल डाली और लेवेंडोस्की ने गोल कर दिया। व्हाट अ पास, व्हाट अ विजन भाई यहाँ पे आपका फ्रैंकी डियोंग। कल का गेम भाई मेरे हिसाब से पेड्री से ज़्यादा बेटर रहा कल फ्रैंकी डियोंग का, एंड दैट्स वाई भाई हंसी फ्लिक उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उसको रेस्ट भी इसी रीजन से दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कसाडो ने बुरा खेला, कसाडो ने भी काफ़ी अच्छा खेला। वो आपका थर्ड सेंटर बैक कई बार बन के खेल रहा था, जो कि फ्रैंकी डियोंग करता ही है। तो दोस्तों ये तो रही फ्रैंकी डियोंग के बारे में तीसरी बात। अब देखो चौथी बात है जिसको आप क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो है आपकी लेवेंडोस्की की गोल स्कोरिंग एबिलिटी। आते ही उसने भाई यहाँ पे फरान टोरेस को बता दिया कि अभी हम जिंदा हैं बच्चे, सीख, मुझको देख के कुछ सीख। तो भाई लिटरली यही हुआ, आया गोल स्कोर किया, और ना तो सिर्फ गोल स्कोर किया उस बंदे ने भाई, अगर आप पूरा ओवरऑल अगर गेम देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई नेचुरल स्ट्राइकर और एक भाई सेंटर फॉरवर्ड में कितना डिफरेंस है। मतलब भाई एक आपने मेक शिफ्ट स्ट्राइकर तो बना दिया फरान टोरेस को, जो कि गोल स्कोर भी कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बट भाई वो लेवेंडोस्की की कमी पूरी नहीं कर पाएगा भाई। वो चीज़ें उसके अंदर अभी तक दिख ही नहीं रही हैं भाई। वो पोजीशनिंग जिस तरीके से भाई लेवेंडोस्की को पता है कि उसको कौन सी जगह पे खड़ा होना है, कौन सी जगह पे किन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना है जिससे कि और ज़्यादा स्पेसेस बने, उसके पास भी चांसेस बन जाएं, एंड साथ में भाई अपनी टीम के किसी प्लेयर के पास भी चांसेस बन जाए। तो ये चीज़ आपको फरान टोरेस के अंदर देखने को नहीं मिलती, बट ये भाई बहुत अच्छा ट्रेट है लेवेंडोस्की का। भाई बहुत मुश्किल होने वाली बार्सिलोना को रिप्लेस करना लेवेंडोस्की के लिए। कई सारे लोग कल स्ट्रीम में पूछ रहे थे कि गुरासी, एल्वेरेस किसको लेना चाहेंगे भाई। मेरे को अगर आप 150 मिलियन का चेक अगर दे दो तो दोस्तों या आई विल साइन भाई एल्वेरेस इन अ हार्ट बीट। मगर दोस्तों भाई जिस तरीके से हम इतने लेवल पे कर्जे पे, मतलब आंखें बाहर है बस पानी से, नाक भी भाई मतलब अब कुछ देर में दम घुटने वाला हमारा, लिटरली वो वाला सीन है। तो उसमें हमको भाई गुरासी जैसे प्लेयर को ही लेके आना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं इसको, तो भाई आई विल से कि भी यहाँ पे केन के लिए जाइए, जो कि मोर प्रूवन है। गुरासी डेफिनेटली में भी कर सकता है, बट भाई थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है गुरासी के साथ, केन के साथ वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो भाई मेरा तो राय ये है, बट मेरे हिसाब से भाई तीनों में से कोई भी प्लेयर आता है लेवेंडोस्की की जगह नहीं ले पाएगा, क्योंकि दोस्तों लेवेंडोस्की हमारे लिए सिर्फ गोल स्कोरर नहीं है, ठीक है। उसका जब कभी ना पाँव नहीं चलता, किस्मत नहीं चलती ना, तो वो स्पेसेस बनाता है अपने, क्या बोलते हैं, जैसे फरहान के लिए, फरमीन के लिए, इन सब के लिए स्पेसेस बनाता है ताकि वो गोल मार पाए। वो एबिलिटी क्या आपको भाई हैरी केन दे पाएगा, क्या वो गुरासी दे पाएगा, क्या वो एल्वेरेज दे पाएगा, आई डाउट। मतलब उस लेवल का इंटेलिजेंस क्या ये तीनों प्लेयर्स दे सकते हैं, आई डाउट। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और दोस्तों पांचवी चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया, एंड आई नो आप लोगों को भी सरप्राइज किया होगा भाई, वो थी वर्सिलिटी ऑफ एरिक गार्सिया। भाई ये बंदा क्या नहीं कर सकता यार, मैं ये सोच रहा हूँ। लेफ्ट राइट बैक, आपका राइट सेंटर बैक, मे बी एक बार को लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकता है, कल लेफ्ट बैक भी खेल रहा है, डीएम भी खेल सकता है, सीएम भी खेल सकता है आपके लिए, और सो मेनी मतलब पोजीशन में और जाके खेल सकता है। हम पता नहीं, अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया, मे बी गोल स्कोर करके दे रहा भाई आपको। मतलब हेडिंग एबिलिटी आपको पता है कि भाई एरिक गार्सिया ऑन पॉइंट होता है जब वो हेडर्स लेता है, बट कल के गेम में भाई वो जो उसकी मतलब बॉक्स के अंदर तो बंदा अलग ही मैनेंस है भाई, लिटरली। एरिक गार्सिया बॉक्स के अंदर क्या कर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता भाई, लिटरली। कल वही हुआ, कल गोल भी स्कोर करके दिया आपको भाई, 1-1 करवाया उसने, एंड दिखाया भाई कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी, बहुत हाई लेवल का पोटेंशियल है। फिरती कोकेन है, कोकेन। यस, यूटिलिटी प्लेयर है भाई, मतलब हर किसी पोजीशन में, ऐसा नहीं कि बेस्ट है, बट आपको भाई इस तरीके के प्लेयर्स की सख्त ज़रूरत होती है ऐसे गेम में। तो दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ एरिक गार्सिया का जो ये रिसर्जेंस आया पिछले सीजन से, और अभी भी भाई हम लोगों को उसके लेयर्स दिख रहे हैं। मतलब अनियन होता है ना भाई, एक लेयर खींचा, अरे भाई ये कुछ नया आया है, अरे एक लेयर खींचा, अरे नया कुछ आया है। वही यहाँ पे एरिक गार्सिया का भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर। यार कल के गेम में डेफिनेटली यार हंसी फ्लिक ने फिर से प्रूव कर दिया कि भाई वो जो चेंजेस करता है वो इफेक्टिव होते हैं, ऐसे ही रैंडमली चेंजेस नहीं करता। एक बार को मतलब हमारे दिमाग में था कि यार हंसी फ्लिक
चेंजेस करता है, क्या पता यहाँ पे भाई वो किस्मत से चल रहे हो। बट हमने पिछले सीजन में देखा भाई गेम पर गेम हर मैच में लिटरली ऐसे चेंजेस जो जब हम लोग पीछे हैं मतलब हार रहे हैं और ऐसे चेंजेस हांसी फ्लिक करता है जो कि भाई इफेक्टिव होते हैं। तो दैट टेल्स यू कि अगर हांसी फ्लिक नहीं तो उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो टीम है भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की टीम है और भाई बहुत अच्छे से डिसीजंस लेती है। तो भाई हैट्स ऑफ टू हांसी फ्लिक यहाँ पे। पेड्री वेड्री इन सब लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जुआन गार्सिया के बारे में इन दी एंड हम लोग बात कर लेते हैं भाई। एक उन्होंने मिस किया, आई थिंक भाई बहुत ज़्यादा उस चीज़ को भाव देने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, आई नो। वहाँ पे भाई उसको क्लियर कर देना चाहिए था। थोड़ा वो डबल माइंडेड हो गया कि भाई वो देखो यहाँ पे ना उसको हमने क्या बता रखा कि तू बॉल प्लेइंग गोलकीपर बन, तू भाई रनआउट्स कर, जब बाहर आ जाए आपको बॉल पे चार्ज कर, अगर बॉल अटैकर बॉल लेने आ रहा है तो तू उससे पहले बॉल ले ले उससे। ये सारी चीज़ें इसको करते हुए भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ओवरवेलम हो गया। उसने देखा कि भाई कहीं ना कहीं कसाड़ो खाली है, मैं पास दे देता हूँ। वो रन बना रहा था, उसके साथ उसने कुछ हैवी टच मार दिया जिसकी वजह से कसाड़ो तक तो बॉल नहीं पहुंची, उनके प्लेयर के पास बॉल चली गई और भाई बंदे ने भी क्या ही फिनिश किया। मतलब भाई मैंने देखा है कि भाई बंदे हकते हुए ऐसी जगहों पे बहुत प्यारा प्यारा मतलब शॉट लेते हैं और वो गोल के अंदर नहीं जाता, बट बंदे ने बहुत ही प्यारा फिनिश किया। एंड इट हैपन्स भाई, इट हैपन्स विथ एवरीवन, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। 7वां मैच था तेरा, आई थिंक 6th और 7th मैच था और भाई लिटरली हर किसी मैच में आपने 7.5 7.8 की एवरेज रेटिंग रखी हुई है। ये एक गेम आपका भाई परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं कर सकता। तो थोड़ा मतलब इसमें भाई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ से एक लेसन लर्न करने वाली बात तो है। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों ये रही आपको गेम की परफॉर्मेंस, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़े से नेगेटिव। बट भाई ने क्या प्रिडिक्शन की थी भाई कल के गेम में, भाई क्या प्रिडिक्शन की थी। 55 मिनट में मैंने बोला था गोल आएगा, 55.12 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे में गोल आ गया। भाई ने प्रिडिक्ट किया कि 65 to 70 मिनट के बीच में गोल आएगा, तो भाई गोल आया लड़को आया, 66 मिनट पे गोल आया। मैंने प्रिडिक्ट किया कि भाई अब एक और गोल आ रहा है, 80th मिनट में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि भाई एक और गोल आ रहा है। देन फिर क्या हुआ दोस्तों, तीसरा गोल भी आया। तो भाई लोगों, तो आप लोगों को और क्या चाहिए भाई। यहाँ पे आपको भाई प्रिडिक्शंस, यहाँ पे आप लोगों को प्रीव्यू रिव्यू सब कुछ मिलता है इस चैनल को। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।